और मध्य प्रदेश के कटनी में गांव में हुए जलभराव से नाराज ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ उनकी जमकर नोकझोंक भी हुई। लोगों की माने तो प्रशासन उनकी परेशानी का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, बडवारा इलाके के काटी मुहाज गांव में अफरा तफरी तब मची दिखी जब ग्रामीणों ने जल जमाव से परेशान होकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसने जाम खुलवाने की कोशिश की तो ग्रामीणों की इनके साथ झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वो पिछले लंबे वक्त से गांव में हुए जल जमाव को लेकर प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं कर रहा। ये रोड में पानी भर रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, यहाँ आके खेलते हैं और डूब जाए मर जाए तो इसकी जवाबदारी क्या है? इसलिए हम वो रास्ता बंद कर रहे थे कि एसडीएम सर आए तो हमारा निर्णय करे। तो हम ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें लगा था कि एसडीएम आएंगे तो उनकी समस्या खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचने के बाद इन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। हम खड़े रहे हैं तो हमको पकड़ के बंद कर दिया गया। कहाँ बंद कर दिया? मारे हैं, बंद कर दिया गया। कोई नहीं था घर में। ग्रामीणों की नाराजगी की वजह से काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन ने जाम खुलवा लिया। और अब बात कुदरत के कहर की। महाराष्ट्र के नांदुरबार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पर्यटक वाटरफॉल में फंस गए। पर्यटक वाटरफॉल का लुत्फ उठा रहे थे, तभी पानी का तेज जो स्तर है वो आगे बढ़ने लगा। देखिए, जिसकी वजह से वाटरफॉल में नहा रहे पर्यटक वहां फंस गए। झरने के दोनों तरफ पर्यटक फंसे हुए थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। गांव वालों ने झरने के बीच में सपोर्ट के लिए एक बांस लगा दिया और फिर इस बांस के सहारे पर्यटकों को निकालना शुरू किया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जब काली शर्ट पहने एक युवक उफनाए झरने के एक छोर से दूसरे छोर आने लगा तो वो पानी में बहने लगा। हालांकि लोगों ने उसे बचा लिया। इसके बाद सफेद रंग की टी शर्ट पहने एक बच्चे ने भी जब झरना पार करने की कोशिश की तो वो भी बहते बहते बाल बाल बचा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी सैलाब के सामने ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो तो गनीमत रही कि गांव वाले मौके पर आ गए और सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया। और मानसून की बारिश से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी बेहाल दिख रही है। यहां उफनाए नालों को पार करने के दौरान 2 बाइक सवारों की जिंदगी बाल बाल बच गई। देखिए, देहरादून के सहसपुर चोरखाले में उफनाए नाले को पार करने की कोशिश एक व्यक्ति की जिंदगी पर भारी पड़ती दिखी। वो गया, आदमी भी गया, दूसरा वो गया, आदमी गया, वो आदमी साथी के साथ ये व्यक्ति बाइक से उफनाए नाले को पार कर रहा था, लेकिन इनकी बाइक नाले के तेज बहाव में बह गई, जिसके बाद इसके साथ मौजूद व्यक्ति तो पानी के बहाव को पार कर निकल आया, लेकिन ये व्यक्ति नाले के तेज बहाव के बीच फंस गया और पानी का बहाव इसे बहा कर ले गया। वहीं नाले की दूसरी ओर खड़ी गाड़ी में कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया, जिसमें साफ दिख रहा है कि उफनाए नाले को पार करने की कोशिश में इस व्यक्ति की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। हालांकि गनीमत रही कि नाले में आगे इस व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से ये रुक गया और इसके बाद किसी तरह से ये उफनाए नाले से बाहर आया। ये तस्वीर हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से तबाही की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मंडी के पांडवशिला में एक लग्जरी कार बाढ़ में बह गई। कार का जो वीडियो सामने आया है उसमें कार नदी किनारे मलबे में फंसी दिखाई पड़ी। देखिए, और वीडियो में दिखा कि सफेद रंग की कार नदी में लटकी हुई थी। कार के आगे का हिस्सा झुका हुआ था। बताया गया कि कार मालिक ने हाल ही में नई कार ली थी और नदी में जब बाढ़ आई तो घर के बाहर खड़ी कार भी बाढ़ के साथ बह गई। पास में ही एक और कार सैलाब में फंसी दिखाई दी, जिसे निकालने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। वहीं बाढ़ और बारिश से मंडी में कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। और यूपी की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक अधिकारी की महिला से घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने इस दौरान महिला का गला भी रेत दिया, जिससे वो गंभीर तौर से घायल हो गई। इंदिरा नगर के भूतनाथ मार्केट के पास यही वो घर है जहां पर बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये घर हरीश पांडे का है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक
दो बदमाश एसी मैकेनिक बनकर घर पहुंचे, महिला के साथ लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर महिला पर चाकू से हमला किया, महिला का गला धारदार हथियार से रेत दिया, चाकू दिखाकर महिला के गहने लूट लिए। महिला के बेटों को आता देख लुटेरे मौके से फरार हो गए। तो कहें एसी सर्विस की कंप्लेंट आई थी, ठीक है, तो वो कहें कि नहीं ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं गई है। हाँ, दरवाज़ा बंद करके जैसे मुड़ने खोई तैसे जो है, हाँ, उनके मुंह को जो है पीछे से जो है पकड़ लिया गया और गले को किसी धारदार हथियार से रेत दिया गया। भूतनाथ मार्केट जैसे पौष इलाके में दिन दहाड़े हुई वारदात से हड़कंप मच गया है। पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हालांकि आसपास सीसीटीवी न होने की वजह से पुलिस को इसमें काफी दिक्कत पेश आ रही है। वहीं महिला को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों और स्पाइस जेट के कर्मचारी से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि पहले तो श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट लेट थी और फिर उसे रद्द ही कर दिया गया, और इसके बीच में एयरवेज के कर्मचारी ने इनके साथ बदतमीजी भी की। देखिए, ये सभी यात्री श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG 8609 से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर लगेज की चेक इन के दौरान ही इन्हें बताया गया कि फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद इनका गुस्सा भड़क गया। वहीं लोगों का आरोप है कि इस दौरान स्पाइस जेट के कर्मचारी ने इनके साथ बदसलूकी की, जिसकी वजह से इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने इस दौरान एयरपोर्ट के भीतर ही नारेबाजी भी शुरू कर दी और स्पाइस जेट के आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज हम बाबा बर्फानी के दर्शन करके श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने पे स्पाइस जेट के जो कर्मचारी हैं, जिस वक्त हम अपने बैग और लगेज चेक करा रहे थे, उस समय से उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू करी थी और अभी तक अब फ्लाइट कैंसिल होने के बावजूद भी इनकी बदतमीजियां खत्म नहीं हुई हैं। वो ये भी कहने के बाद हो गया कि आप करने क्या आते हो यहाँ पर, और उसका नाम था नदीम। और मुंबई में कुछ दिन पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि अब इस मामले में पुलिस ने एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है, जिन पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्लैकमेल करने का आरोप था। देखिए, सफेद टी शर्ट और लाल रंग की लोअर में दिख रही इस लड़की का नाम सबा कुरैशी है, और इसके पीछे जो लड़का नजर आ रहा है उसका नाम राहुल परवानी है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने सांता क्रूज के यशवंत नगर में रहने वाले 32 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने दोस्त राज मोरे का प्राइवेट वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। दावा है कि ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर राज मोरे ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राज के परिवार का कहना है कि इन दोनों ने राज के प्राइवेट वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी और 1.5 साल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की थी, जिसके चलते राज मानसिक तनाव में था।